नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पप्पू यादव का चुनाव जीतना एक संयोग, केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान। पुल गिरने मामले को लेकर नीतीश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। हर घर नल जल योजना को लेकर सीएम नीतीश ने लिया बड़ा एक्शन। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने ली सांसद पद की शपथ। राजद स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कर दिया बड़ा दावा। अब खबरें विस्तार से। बदल सकता है बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी की ओर से बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सम्राट चौधरी से एक व्यक्ति एक पद के नियम के कारण प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली जा सकती है। सियासी गलियारे में सम्राट चौधरी की जगह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कई नामों की चर्चा है। इनमें सबसे ऊपर संजीव चौरसिया और जनक चमार का नाम शामिल है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड पार्टी के कोई नेता ने फिलहाल इस बात पर कुछ नहीं बोला है। बिहार में गिर रहे पुलों पर चिराग ने तेजस्वी को दिया नसीहत। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को नसीहत देते हुए कहा कि मैं इस पर आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूं। दिल्ली से पटना लौटने पर चिराग ने कहा कि विपक्ष को यह समझने की जरूरत है कि यह पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ है। यह उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त यह लोग भी सरकार में थे। इसलिए विपक्ष को सवाल करने के पहले इस पर सोचना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिस किसी का भ्रष्टाचार रहा है, जिस वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, ऐसे हर एक दोषी को चिन्हित कर सजा मिले। बिहार में गिरते पुलों और हाथरस घटना पर जीतन राम मांझी का बयान आया सामने। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में लगातार गिर रहे पुलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर कहा कि कई पुल ऐसे रहे हैं जो काफी पहले के बने हुए थे, लेकिन इसके बाद भी पुल क्यों गिरे इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं हाथरस भगदड़ की घटना पर मांझी ने कहा, हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है, यहाँ बहुत प्रकार के बाबा हैं, न बुलाने पर भी बहुत लोग आ जाते हैं। प्रशासन को चाहिए था, वहां पर जब संख्या मात्र 80,000 की थी तब 2.5 लाख भीड़ कैसे जुट गई, इसको मैनेज करना चाहिए था। जो सेवादार लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनको एहसास था तो प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पप्पू यादव का चुनाव जीतना एक संयोग, केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान। केंद्रीय राज्य मंत्री कोयला और खान विभाग सतीश चंद्र दुबे रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशी कलाधर मंडल के प्रचार में जुटे हुए हैं। कटिहार के कुर्सेला होकर लौटने के दौरान केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस बार जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल का जीत का दावा करते हुए कहा कि पप्पू यादव भले ही बीमा भारती के समर्थन में आ गए हैं, लेकिन पप्पू यादव का चुनाव जीतना एक संयोग था। इसे बेहद गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। हर घर नल जल योजना को लेकर सीएम नीतीश ने लिया बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने शुक्रवार को कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हर घर में नल का जल पहुंचे। जल की समस्या को देखते हुए स्पष्ट रूप से निर्देशित भी किया गया है कि कहीं पानी को लेकर किसी को दिक्कत ना हो। इस वर्ष के लिए 4000 चापाकल लगाने का लक्ष्य है। 1500 चापाकल अभी तक लगाया जा चुका है और कुछ दिनों में सभी चापाकल लगा दिया जाएगा। उन्होंने अपने विभाग से जुड़े निविदा मामलों को लेकर बताया कि पुराने टेंडर को रद्द कर दिया गया है। अब तक कुल लगभग 4400 करोड़ का टेंडर रद्द किया गया है। उसको नए तरीके से विभाग नई तकनीक को साथ लेकर काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जल की बर्बादी को रोकने के लिए खराब नल और पुराने नलों को नई तकनीक से बदला जाएगा, जिससे पानी खुद बंद हो जाए। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के मंत्रियों का हुआ भव्य स्वागत। केंद्र सरकार में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए बिहार से आने वाले मंत्रियों का शुक्रवार को पटना में अभिनंदन किया गया। ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल दलों को मिलाकर 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करना है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार में बिहार से जो मंत्री शामिल हैं, सामूहिक तौर पर बिहार के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना।
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बयान जारी कर हमला बोला है। सम्राट चौधरी को घेरते हुए पीके ने कहा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सम्राट चौधरी ने अपनी गर्दन कटवा दी। प्रशांत किशोर ने अररिया में कहा कि आप जिस नेता की बात कर रहे हैं उन्होंने एक मुरेठा बांधा था जिनका नाम सम्राट चौधरी है। आज से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं जब नीतीश कुमार को पद से हटा दूंगा तब जाकर मैं मुरेठा खोलूंगा। बीते दिन जाकर उप मुख्यमंत्री बनने की लालच में अपना सिर और मुरेठा दोनों को कुर्बान कर दिया। जो भी पुल गिरे वो जेडीयू के शासनकाल में बने, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर बड़ा दावा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जेडीयू पर हमला बोला। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने बिहार में गिर रहे पुल पर कहा कि उन्होंने जब विभाग को संभाला तो 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा। 18 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने तो पुल की स्वीकृति ही दी थी। वो पुल तो अब बनना शुरू हुआ होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। जो पुल गिर रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड के शासन का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुल गिर रहा है, नीट या बहाली का पेपर लीक हो रहा है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई भी इस पर कुछ नहीं बोल रहा। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने ली सांसद पद की शपथ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने शुक्रवार को सांसद पद की शपथ ली। दोनों शुक्रवार को पेरोल पर बाहर आए और संसद भवन में शपथ ली। 56 साल के इंजीनियर राशिद को शपथ लेने के लिए तिहाड़ जेल से 2 घंटे की पेरोल मिली थी। वहीं 31 साल के अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पेरोल मिली है। राशिद को परिवार से मुलाकात के बाद वापस तिहाड़ ले जाया गया। अमृतपाल को भी परिवार से मुलाकात के बाद असम ले जाया जाएगा। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से 7 दिनों के अंदर मांगा जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने 5 जुलाई को सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर इस बीजेपी नेता ने कह दी बड़ी बात। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख वीडी शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों नेता राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि जो कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र में नहीं जीत सके वे एनडीए सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हिंदू पर उनकी टिप्पणी के लिए भी हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में हार से निराश कांग्रेस नेता हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं। राजद स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कर दिया बड़ा दावा। राजद के स्थापना दिवस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। पटना स्थित आरजेडी दफ्तर में शुक्रवार को पार्टी का 28वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया था। लालू यादव ने इस दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगस्त महीने के बाद केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, उसके बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, इसलिए हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि दिसंबर 2024 या 2025 में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रामगढ़ पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ में वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ पूर्व जिलाध्यक्षों, पूर्व विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह कर्मा दक्षिणी पंचायत के सुगिया ग्राम में पीएम जनमन योजना अंतर्गत आदिवासी भाई बहनों के आवास का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कुजू पूर्वी बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह कर्मा दक्षिणी पंचायत के सुगिया ग्राम में पीएम जनमन योजना अंतर्गत आदिवासी भाई बहनों के आवास का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कुज्जू पूर्वी पंचायत में मनरेगा योजनाओं का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषि सुनक को दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने अपनी हार मान ली है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूके के आपके सराहनीय नेतृत्व और आपके कार्यकाल के दौरान भारत और यूके के बीच संबंधों को गहरा करने में ऋषि सुनक के सक्रिय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया। साथ ही पीएम मोदी ने ऋषि सुनक और उनके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चैंपियन से बातचीत में पीएम मोदी ने शेयर किया दिल की बात।
T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद बीते दिन गुरुवार को टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया। विश्व विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की। इस बातचीत का वीडियो शुक्रवार को पीएम मोदी के YouTube चैनल पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन का भी रोमांच भी बताया है। पीएम मोदी ने कहा, आमतौर पर मैं ऑफिस में देर रात तक काम करता हूं। उस दिन भी काम कर रहा था। इस बार एक तरफ टीवी चल रही थी और दूसरी तरफ फाइल थी। फाइलों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। इससे पहले उन्होंने सभी खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए खुशी की बात है कि आप लोगों ने देश को उत्साह और उत्सव से भी भर दिया है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर जदयू नेता ने ली तेजस्वी यादव की चुटकी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने शुक्रवार को अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। वहीं इस दौरान समारोह में तेजस्वी के शामिल नहीं होने को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पीके मूवी की तरह एक पोस्टर शेयर करते हुए तेजस्वी यादव की चुटकी ले ली। जेडीयू प्रवक्ता ने कैप्शन में लिखा कि ट्विटर बबुआ किस गोला पर सर्वाइव कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आशा करते हैं कि जिस गोला पर होंगे स्वस्थ होंगे। खैर, वहीं से ट्विटर पर अपना ज्ञान देते रहेंगे। राज्य में तेजी से चल रहा विकास कार्य, बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा का बयान। पुराने पुलों के गिरने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा राजनीति करने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जब युद्ध में सेना लड़ती है तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि विपक्ष के तरफ से उनकी सेना पर हमला नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब बिहार में विकास का कार्य तेजी से चल रहा है और लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें एक दो त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि उस विकास को नकारा जा सके। पिछले 18-19 सालों में एनडीए की सरकार ने जो विकास की लकीर बिहार में खींची है वह रिकॉर्ड है। बीजेपी ने बनाए 23 राज्यों में प्रभारी, बिहार के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने गुरुवार को देश के 23 राज्यों में नए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर नए प्रभारियों की सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई। बिहार में विनोद तावड़े प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। झारखंड के दीपक प्रकाश को बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने बिहार भाजपा के 3 नेताओं को राज्यों का प्रभारी बनाया है। इनमें मंत्री नितिन नवीन और दिलीप जायसवाल के साथ साथ एमएलसी देवेश कुमार का नाम शामिल है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री दिलीप जायसवाल को सिक्किम का प्रभारी बनाया गया है, जबकि बिहार में बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार को पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का प्रभारी बनाया गया है। पुल गिरने मामले को लेकर नीतीश सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कुल 12 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन अभियंताओं को सस्पेंड किया गया है उसमें ग्रामीण कार्य विभाग के 4 और जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर्स शामिल हैं। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य में 9 पुल ध्वस्त हुए हैं, जिसमें 6 पुल पुराने थे। वहीं नदी की उड़ाही करने वाली मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। लालू यादव के मोदी सरकार के गिरने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि अगले महीने अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर यह इच्छा जता दी है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और देश बचेगा। उसी तरह से बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा और बचेगा। बिहार को बर्बाद, बदनाम, जंगल राज बनाने वाली आरजेडी इंडी गठबंधन को बिहार अब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरएसएस प्रांत प्रचारकों की अगले सप्ताह होगी अहम बैठक। मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनावों के परिणाम और आगामी विधानसभा चुनावों के बीच में आरएसएस के सभी प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक अगले सप्ताह झारखंड की राजधानी रांची में होगी, जिसमें संघ के सर संघचालक मोहन भागवत भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की यह पहली वार्षिक बैठक है। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की यह बैठक 12 से 14 जुलाई के बीच में होगी। 12 जुलाई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय बैठक में प्रांत प्रचारक मई-जून में हुए संघ के प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लालू यादव के कथन के अनुसार अगस्त महीने के बाद केंद्र की एनडीए सरकार गिर जाएगी। इस कथन पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।